ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सज्जनों, आज की भगवत चर्चा में हम सब लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि धर्म एक है या अनेक है, और धर्म का सिद्धांत क्या है। अभी मैं महाकुंभ प्रयागराज से आया, वहां हमने देखा अनेक पंडाल लगे हुए हैं, अनेक मत मतांतर के वहां पर भक्त साधु महात्मा सब उपस्थित हैं। लेकिन धर्म सिद्धांत वहां पर क्या है? क्या धर्म यही है कि हम गए, स्नान किए, दान किए, उपदान किए, चले आए और धर्म सिद्धांत को क्या समझे? और बिना धर्म सिद्धांत को समझे हुए भारत विश्व गुरु नहीं बन सकता है। ये महाकुंभ इत्यादि का आयोजन इसीलिए लगाए जाते हैं कि भारत किस तरह से विश्व का प्रतिनिधित्व करे। तो कहा गया है, मानस में बाबा ने कहा कि धर्म एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। इस संसार में धर्म एक है, और वह क्या है? तो मन क्रम वचन से विप्र, विप्र मतलब कोई बाहरी, जैसा आज सब विप्र बने बैठे हैं, ब्राह्मण बने बैठे हैं, वो नहीं, बल्कि जो ब्रह्मणत्व महापुरुष हैं। विप्र थे वाल्मीकि मुनि, विप्र थी माता सबरी, विप्र थे कबीर साहब, विप्र थे गोस्वामी तुलसीदास जी। ये लोग अमृतस्य पुत्र थे, जिन्होंने अपने आत्मा को जान लिया, भगवान को जान लिया, वही तो अमृतस्य पुत्रा हैं। उन्हीं से वो अमृत स्वरूप परमात्मा इनमें प्राकट्य हो गया, वो अमृत हो गए, अमृतस्य पुत्रा हो गए। इसलिए धर्म का सिद्धांत एक होना जरूरी है। श्रीमद् भगवद गीता की हिंदी टीका यथार्थ गीता वहां बांटी जा रही है, और उसका धर्म सिद्धांत एक है। और इसी धर्म सिद्धांत के अनुसार भारत को विश्व गुरु बनाया जा सकता है। बाकी तमाम कथा कहानियों से किताबें भरी पड़ी हैं, उससे धर्म का सिद्धांत स्पष्ट नहीं होता, क्योंकि जब तक किसी चीज का सिद्धांत आप नहीं समझेंगे, तब तक वो समस्या का हल होगा ही नहीं। स्वामी विवेकानंद जी ने गीता के धर्म सिद्धांत के अनुसार ही भारत को विश्व गुरु बनाया था, और महाकुंभ में भी सभी को एक स्वर से गीता के ही सिद्धांत पर चलना चाहिए, क्योंकि ये भगवान की आदिवाणी है। सृष्टि नहीं जन्मी थी, उसके पहले गीता आ चुकी थी। क्योंकि स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, यह परम पावन ज्ञान मैंने सूर्य से कहा।
तो मनु से हम लोग उत्पन्न हुए हैं और ज्ञान सूर्य से कहे तो मतलब मनु से पहले ही गीता आ चुकी थी। तो सबसे पहला सिद्धांत है धर्म का, जो पूरी मानवता को देना होगा। वो क्या है? तो सभी प्रभु के पुत्र, पूरे संसार भर के, विश्व भर के आम जनमानस को यह बताने में भारत को सफलता हासिल करनी पड़ेगी कि हम सभी प्रभु के पुत्र हैं। जब हम सभी प्रभु के पुत्र हैं तो यहां ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव, धर्मांतरण क्यों? इसलिए गीता के सिद्धांत, धर्म के सिद्धांत, भगवान ने कहा अर्जुन ममैव वांसो जीव लोके जीव भूतः सनातन मनः खष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतस्थानि कर्षति। सब भगवान के पुत्र हैं, सभी मानव ईश्वर की संतान है। मन सहित 6 इंद्रिय, खष्टान इंद्रियाणि प्रकृतस्थानि कर्षति। अपने स्वभाव के अनुसार आदमी इन इंद्रियों के अनुसार आदमी समझता है कि हम अलग अलग हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि सब मेरे अंश हैं। मानव तन की सार्थकता बताना होगा। अगर वहां पर भक्त आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, तो उन्हें यह बताना होगा कि धर्म का सिद्धांत में मानव तन की सार्थकता क्या है। ये मनुष्य शरीर मिला है तो आखिर में जैसे आपने कोई भोजन बनाया, उसको खा लिया तो वो सार्थक हो जाता। लोग कहते हैं हक्के लग गया, सार्थक हो गया। लोग कहते हैं बहुत मेहनत किए थे, सार्थक हो गया। तो ये मनुष्य शरीर मिली है तो ये सार्थक कैसे होगी? तो भगवान कहते हैं अनित्यम सुखम लोक मिमम प्राप्य भजस्व माम। अर्जुन, यह सुख रहित क्षणभंगुर किंतु दुर्लभ मानव तन पाकर जो मेरा भजन करता है उसी का जीवन सार्थक है। एक परमात्मा की भक्ति अर्थात ईश्वर की भक्ति हर मनुष्य शरीरधारी कर सकते हैं। महाकुंभ में आए हुए प्रत्येक लोगों को धर्म सिद्धांत में आपको ये बताना होगा कि संसार में केवल 2 जातियां हैं। आज तक जितनी भी गीता में टीकाएं लिखी जा चुकी हैं, कोई भी टीका हो उसमें ये 2 जातियां स्पष्ट नहीं है। भारत में अनंत जातियां हैं, अनंत उपजातियां हैं। पूरे विश्व में न जाने कितनी जातियां, उपजातियां हैं, लेकिन यथार्थ गीता में आप पाएंगे कि यहां पर सिर्फ 2 जाति है। ये धर्म सिद्धांत में आपको बताना होगा कि दौ भूत सर्गो लोके अस्मिन् दैवासुरेव च दैवो विस्तरसः प्रोक्त आसुरम पार्थ में शृणु। इस संसार में 2 तरह के लोग हैं। जिनका आचरण पवित्र है वो देवता, जिनका आचरण अपवित्र है, अशुद्ध है, वो असुर है, अमर्यादित है, वो असुर है। बस यही 2 जाति इस संसार में है। बहुत से लोग कहते हैं कि 2 जाति में नर और मादा, मतलब एक मनुष्य और एक स्त्री। लेकिन नहीं सज्जनों, ये 2 कहां है? सिर्फ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बदल जाने से क्या कोई 2 हो जाएगा क्या? आदमी 2 तब होता है जब उसका स्वभाव बदलता है। अगर एक स्वभाव के 50 आदमी है तो एक ही है। उनके अंदर बैठे हुए जो भगवान है वो तो एक ही है, वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। इसलिए स्वभाव ही मनुष्य की 2 जातियां हैं। जिनका स्वभाव अच्छा
वो देवता और जिनका स्वभाव खराब वो असुर। हर कामना ईश्वर से सुलभ है। महाकुंभ में आए हुए सभी भक्तों को ये बताना होगा कि संगम तट से आपकी कोई कामना सिद्ध हो जाए, बेटवा मिल जाए या धन ही मिल जाए या रोग ही मुक्ति मिल जाए, क्योंकि आपने पैदल चला, परिश्रम किया, भगवान के प्रति उतना समय मन लगा रहा, तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन वहां जाके मैं फल का विधान करता हूं। लेकिन ये बताना होगा भक्तों को कि गीता में लिखा हुआ है, धर्म का ये सिद्धांत है कि हर कामना ईश्वर से सुलभ है। यहां कोई एक कामना एक देवता पूरा कर सकते हैं, लेकिन वह ईश्वर, वह परमात्मा, वह सदगुरु की शरण में जब आप जाते हैं, पुणत्व महापुरुष की शरण में, तो कहते हैं त्रय विद्या माम सोमपाह पूत पापा यज्ञ रिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोक मसंति दिव्यानि दिव्य देव भोग। भगवान कहते हैं अर्जुन मुझे भजकर लोग स्वर्ग तक की कामना करते हैं और मैं उन्हें देता भी हूं। अर्थात सारी कामनाओं को पूर्ति करते हुए मैं स्वयं उन्हें मिल जाता हूं। जो इच्छा राखो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। इसलिए आम जनमानस, आम भक्तों को यह गीता का सिद्धांत आपको बताना होगा कि भाई भगवान का भजन करोगे तो सब मिल जाएगा। यह भी बताना होगा कि भगवान की शरण में पापों का नाश होता है। पाप कर्म क्या है, पुण्य कर्म क्या है? नैतिकता में बताया गया है किसी को दुख देना पाप है, चाहे वह दुख वाणी से हो, मन से हो, कर्म से हो, वचन से हो। और किसी की सहायता करना, वो चाहे सहायता किसी भी प्रकार की हो सकती है, वो पुण्य कर्म है। लेकिन बार बार अपनी आत्मा को अधोगति में ले जाना पाप है, और भगवान का भजन कर इस आत्मा को भगवान तक मिला देना ही पुण्य है। और इसलिए भगवान के शरण में सारे पापों का, सारे संस्कारों, कुसंस्कारों का नाश है। अंगुलीमाल के सारे पाप कट गए, तमाम पापी गए भगवान की शरण में। भगवान कहते हैं अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतमः सर्वं ज्ञान प्लयनैव वृजिनम संतरिष्यसि। बहुत से लोग ये समझते हैं भाई मैं पापी हूं, मैं तो भजन नहीं कर सकता, हमसे बहुत अपराध हो चुका है। लेकिन उन आम जनमानस को ये बताना होगा कि भूल चूक हुई। कबीर साहब ने भी इसी को अपने भाषा में कहा कि जबहि से सुधरी तबहि से, मतलब कि जब से सुधर जाओ जन्म जन्म के उघरी, और जब से चेत हो गया तबहि से सुधरी। तो भगवान आपने क्या किया है उसे माफ कर देते हैं। और सर्वम ज्ञान प्लयन एवं विजिनम संतरिष्यसि, ज्ञान रूपी नौका से वह भक्त निस्संदेह ही पार हो जाता है। आम जनमानस को बताना होगा कि 2 घंटा सत्संग बोलने का नाम ज्ञान नहीं है। महाकुंभ में आए हुए आम जनमानस को, वहां के धर्माचार्यों को यह बताना होगा। आज तो धर्माचार्यों को यही नहीं पता है कि शंकराचार्य की योग्यता क्या है, महामंडलेश्वर की योग्यता क्या है। 5 लाख दो महामंडलेश्वर बन जाओ, 20 लाख दो तो शंकराचार्य भी बना देंगे। शंकराचार्य की केसें भी कोर्ट में चलती हैं, यानी अब सुप्रीम कोर्ट शंकराचार्य बनाने लगा, बिगाड़ने लगा, जो कि भगवान शंकराचार्य के बाद सच पूछिए तो कोई शंकराचार्य हुआ ही नहीं।
ये तो बस केवल गद्दियां बनाई गई अंग्रेजों के द्वारा। विस्तृत इतिहास अगर आप जानेंगे तो समझेंगे। तो इसलिए ज्ञान क्या है? 2 श्लोक रट लेने का नाम ज्ञान नहीं है। यह तो एक बौद्धिक उपलब्धि होती है। आप अगर पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो आपके बौद्धिक क्षमता को यह दर्शाता है कि आपको कितना याद है। लेकिन आम जनमानस को बताना होगा कि ये जो बाहरी ज्ञान है वो बाहरी शरीर तक ही सीमित रहता है। इसलिए वास्तविक ज्ञान के तरफ इस जीव को प्रयत्नशील रहना चाहिए। आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोन्यथा। अर्जुन, आत्मा के आधिपत्य में जो आचरण करते हैं वही वास्तविक ज्ञानी है। ये आत्मा उठाने लगती है, बैठाने लगती है, चलाने लगती है, क्योंकि आत्मा ही अंतर्यामी है। आत्मा सब जानती है। और बाकी दुनिया में शरीर से उत्पन्न जो ज्ञान है वह अज्ञान है। और अंतःकरण से उत्पन्न भगवान का जब जानकारी हो गया तभी आप वास्तविक ज्ञानी हैं। उसके पहले तो शब्दों से भगवान को क्या आप बता सकते? जो देखा सो कहा नहीं, कहा सो देखा ना है। रहीमन अगम बात यह कहन सुनन को। जिसने उस प्रभु का दर्शन कर लिया उसने बताया ही नहीं, और जो बता रहे हैं पंडाल लगा लगा के अभी उसने देखा ही नहीं। तो इसलिए भजन का अधिकार सबको है। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही स। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई ब्राह्मण ही शंकराचार्य बन सकता है, ब्राह्मण ही संत बन सकता है, ब्राह्मण ही कथावाचक बन सकता है, ब्राह्मण ही उपदेशक बन सकता है। लेकिन आए हुए आम जनमानस को, इन कथावाचकों को बताना चाहिए कि गीता में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि कोई व्यक्ति विशेष ही इस धर्म सिद्धांत में, इस धर्म का प्रवक्ता बन सकता है। हमारे बिहार का एक नाई जात के लड़का है निरंजन, यही फतुहा का, वो बेचारा भजन भाव करता है। उसने अनुराचार्य से पूछा, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, क्या कथा बोल सकता हूं? उन्होंने कहा, नहीं, तुम नहीं बोल सकते हो कथा। यानी ये कथा वार्ता का अधिकार केवल एक विशेष जाति को नहीं बल्कि सबको है। इसलिए भगवान कहते अपि चेत दुराचारो भजते माम अनन्य भाग। दुराचारी नहीं, दुराचारी का सरदार क्यों न हो, कोई जात का हो, अगर वह मुझे भजना चाहता है, अपने पापों का प्रायश्चित कर मेरी शरण में आना चाहता है, तो निसंदेह ही मैं उसे साधु बना देता हूं। साधु की डिग्री नहीं बिकती है। आजकल आप लोग सोचते हैं कि साधु कौन बनाता है। हम सत्संग बोल रहे थे और प्रयागराज कुंभ में टहल रहे थे तो एक बहुत अच्छे ज्ञानी पत्रकार मिले, राठौर जी, कानपुर के थे। वो कहे, भाई साधु कौन बनाता है, साधु का लक्षण कौन है? तुम्हारे दादा गुरु महाराज भी कहते थे कि साधु भगवान बनाते हैं। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि मैं साधु बनाता हूं। साधु का नाम दाढ़ी नहीं, बाल नहीं, वेश नहीं, वस्त्र नहीं, आश्रम नहीं, बल्कि ये साधु की डिग्री स्वयं भगवान देते हैं। हमारे स्वामी जी भी कहते हैं, दुनिया तुम्हें महामंडलेश्वर कहे, आचार्य कहे, शंकराचार्य कहे, अगर भगवान ने तुम्हें नहीं कहा तो तुम कुछ भी नहीं हो। और अगर भगवान कह दिए कि बेटा तुम हो, साधु रे स मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही स, भगवान ने मान लिया कि तुम साधु हो तो हो, फिर इसमें कोई संदेह नहीं। तो कहते हैं अर्जुन, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति। वह व्यक्ति तुरंत ही धर्मात्मा हो जाता है, तुरंत धर्मात्मा हो जाता है। धर्मात्मा ये बताना होगा महाकुंभ में आए हुए सभी आम जनमानस को कि धर्मात्मा होने की प्रक्रिया न चंदन है, न तिलक है, न कंठी है, न माला है, ये तो एक वेशभूषा है, एक यूनिफॉर्म है, जरूरी है। लेकिन धर्मात्मा, अगर आप वास्तविक धर्मात्मा बनना चाहते हैं तो
भगवान की शरण, मन क्रम वचन से आप क्या हैं क्या नहीं है उनका परित्याग करके कौन तेय प्रतिजानी न में भक्त प्रणश्यति। अतः धर्मात्मा वह है जो एक परमात्मा के प्रति अपने आप को समर्पित कर दिया। ये सब चीजें बताई जानी चाहिए। महाकुंभ में एक बार यथार्थ गीता का प्रसारण हुआ था पूरे कुंभ में, तो जो ढोंगी महात्मा थे इनको मिर्ची लगने लगी थी, क्योंकि इसमें ढोंग तो है नहीं। तो इसलिए सरकारों को भी चाहिए कि वास्तविक ज्ञान प्रदान करे। जैसे सरकार समीक्षा करे कि कौन सा जो ज्ञान है वो सार्वभौम है, कौन सा ज्ञान है जो सबके लिए है, कौन सा ज्ञान है जो मानवता के लिए है, क्योंकि सरकार तो किसी एक की नहीं होती, वो तो पूरे मानव की होती है। तो इसलिए मानव धर्मशास्त्र तो अभी हिंदू धर्मशास्त्र है, सिख धर्मशास्त्र है, ईसाई धर्मशास्त्र है, यहूदी धर्मशास्त्र है, मुसलमान धर्मशास्त्र है। लेकिन भाई भगवान ने जब मानव पैदा किया तो मानव धर्मशास्त्र भी तो होगा, क्योंकि भगवान ने तो ये संप्रदाय कबीले जातियां तो बनाई नहीं। तो आखिर में मानव धर्मशास्त्र है क्या? तो गीता, जो भगवान कृष्ण के मुंह से निश्चित है। यह किसी एक धर्म का नहीं, यह किसी एक जात का नहीं, किसी एक मजहब का नहीं, किसी एक संप्रदाय का नहीं, क्योंकि न इसमें हिंदू शब्द आया है, पूरे 700 श्लोक में कहीं हिंदू शब्द नहीं। हाँ, सनातनी शब्द आया है, और सनातन माने मानव होता है, क्योंकि वह मानव के अंदर ही आत्मा रहती है और आत्मा को ही भगवान ने सनातन कहा। तो आगे कहते हैं कि भगवत पथ में बीज का नाश नहीं होता। लोगों को ये बताना चाहिए, महाकुंभ में आए हुए भक्तों को ये बताना चाहिए कि तुमने जो भजन चिंतन ध्यान पूजन कर दिया, एक कदम चल दिया, 2 कदम चल दिया, तो पूज्य गुरुदेव भगवान ने जो यथार्थ गीता लिखा वह अलौकिक है। आपको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। यह ज्ञान का भंडार है ये बुक। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन नेहा विक्रमो नासोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपश्य धर्मस्य त्रायते महतो भय। अर्जुन, थोड़ा सा भी धर्म का आचरण अगर करते बन गया, गीता के अनुसार चलते बन गया। अब बहुत से लोग सोचते हैं भाई कृष्ण भगवान तो यादव थे, उन्होंने गीता का उपदेश किया, हम ठाकुर हैं, हम क्यों भजे। भारत में बड़ी विडंबना है, हम तो जातियों में कबीलों में बटे ही हैं। भगवान को, ईश्वर को, उस परमात्मा को, उस गॉड को, उस खुदा को भी बांट। बड़ा आश्चर्य और असमंजस लगता है सुनने में। अरे भाई, संसार में अगर संसार एक है तो भगवान 2 कैसे हो सकता है? संसार जब एक है तो भगवान भी एक होगा। तो यहां संसार एक है, लेकिन भगवान लोगों ने अनेक बना दिया। मुंडे मुंडे मति भिन्न। तो महाकुंभ में इन सब चीजों पर सभी धर्माचार्यों को डिस्कस करना चाहिए। लेकिन अभी धर्माचार्य है कौन? वहां तो लगा हुआ है कि भाई किसका पंडाल सबसे बढ़िया है, किसका पंडाल 100 करोड़ का है तो किसका पंडाल 200 करोड़ का है, किसके यहां कितनी वीवीआईपी व्यवस्था है। शांति किसी भी आश्रम में नहीं। हमने हर आश्रमों में ठहरा, एक अपना आश्रम छोड़ करके कि 10 मिनट कोई भी आता था, बैठ करके भजन करता था, लगता था शांत अपना घर में आ गए। बाकी और जगह बड़े बड़े दान पात्र, बड़े बड़े व्यवस्थाएं, बड़े बड़े काउंटर, बड़े बड़े सदस्यता शुल्क, लगता था कि ये अपनी शॉप मॉल खोले हुए हैं, कोई छोटा मॉल कोई बड़ा मॉल, और हर जगह काउंटर लगे हुए हैं। नेताओं के साथ फोटो, मंत्रियों के साथ फोटो। गाय एक ठो होगी पूरे आश्रम में, लेकिन गौशाला के लिए पता नहीं क्या। तो ये सब चीजें से हम विश्व गुरु नहीं बन सकते। हमारा धर्म सिद्धांत एक होना चाहिए। सनातनियों का धर्म सिद्धांत ही एक नहीं है। जितना हिंदू उतना मत। और सच पूछिए तो भारत में सबसे ज्यादा मोटिवेशनल स्पीकर है। दुनिया में सबसे ज्यादा भारत में मोटिवेशनल स्पीकर।
भारत में सबसे ज्यादा सलाह फ्री बिकती है। सलाह देने वाले यहां बहुत मिल जाएंगे, लेकिन स्वयं आचरण करने वाले कम मिलते हैं। इसलिए कहते हैं अर्जुन स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अगर तरना है तो तरने का माध्यम संगम स्नान भगवान कृष्ण ने नहीं बताया। नदियों का स्नान का एक ही महत्व है शारीरिक, उसका आत्मिक महत्व कुछ भी नहीं। तरने का विधान यही है कि आज आपने गीता का एक लेसन पढ़ा, एक लेसन के अनुसार बैखरी चाहे मध्यमा चाहे पश्चंती चाहे परा, जहां भी आपने नाम जप चालू कर दिया जिस भी अवस्था से, और जहां उसके बाद शरीर छूटता है फिर दूसरे लेसन से पढ़ाई चालू हो जाएगी। इसीलिए तो आप देखते हैं बचपन में कोई बच्चा बचपन से ही भक्ति प्रारंभ कर देता है, और कोई ससुराल 80 बरस के हो जाता है तो भी भगवान की भक्ति, भगवान को देखेगा तो गरी आएगा, साधु देखेगा गरी आएगा। कोई बच्चा 6 महीना से भजन कर रहा है, साल भर से राम राम जप रहा। मैं आश्रम में आ रहा था, छोटा सा 1.5 साल का भी बच्चा नहीं रहा होगा, चल रहा था धीरे धीरे। उसकी माँ ने कहा महाराज को दंडवत कर। इतना बढ़िया दंडवत किया कि जितना बढ़िया बुढ़वा दंडवत नहीं करता है। 2 साल का रहा होगा, इतना सुंदर फोटो उसका खींच करके लड़के डाले थे। तो अब उसके अंदर बीज है, नेहा विक्रमो ना सोचती, कई जन्मों का वो चला हुआ है। नहीं तो छोटे छोटे बच्चे महात्माओं को देख के डर जाते हैं, रोने लगते हैं। ईश्वर का निवास कहां? पूरे महाकुंभ में बैठे हुए बड़े बड़े शंकराचार्य, बड़े बड़े कथावाचक, क्या आए हुए 45 करोड़ 60 करोड़ 70 करोड़ जनता, केवल गिनती, सरकार गिनती गिना रही है। आज 2.5 करोड़ लोग स्नान किया, आज 6 करोड़ लोग स्नान किया। अरे ससुरा तो 6 करोड़ लोग आए तो उनको ज्ञान क्या दिया आपकी सरकार ने? क्यों बुलाए थे? खाली स्नान करने के लिए। उन्हें आपने क्या बताया कि ईश्वर कहां रहता है? उन्हें आपने क्या बताया कि आपका धर्म सिद्धांत क्या है? आपने क्या उन्हें बताया कि आपका धर्मशास्त्र क्या है? खाली आप वहां मूड़ी गिनवा रहे हो, दुनिया को ये बता रहे हो कि इतने करोड़ लोग स्नान कर रहे हैं। सरकारों को चाहिए कि विस्तृत व्याख्या क्या है उस पर डिस्कस करे, देखे। जैसे आपके पास हजारों फार्म पहुंचते हैं, हजारों आवेदन पहुंचते हैं सरकारों के पास, लेकिन सरकार उसमें चिन्हित करती है, चयनित करती है, नंबर निकालती है, और उसके बाद फिर क्या उसको बोलते हैं, सीरियल से चालू होता है नीचे से कि भाई अब इतना, जैसे नीट का एग्जाम हो गया, चाहे यूपीएससी का डीएम कलेक्टर का एग्जाम हो गया, चाहे बैंक का, तो नीचे से कंपटीशन चलता है, तब जाके आपको नौकरी मिलती है। उसी तरह आप क्यों नहीं पूरे शास्त्रों, क्योंकि सरकार का एक यह भी दायित्व बनता है कि धार्मिक भ्रांति को दूर करे। अगर आप इतना बड़ा मेला लगा सकते हैं, आप इतने लोगों को बुला सकते हैं, तो क्या उनको आप धर्म सिद्धांत नहीं दे सकते? दे सकते हैं। तो इसलिए ये बताओ कि ईश्वर का निवास कहां है। कबीर ने कहा कोई पानी कोई पथरा ढूंढे, कोई मक्का कोई मदीना में, मोरा हीरा हेराएगा कचरा। जितने भी वहां बैठे हुए हैं, कहीं भी ये नहीं, कोई नहीं बता रहा है बड़े बड़े सत्संगों में कि भाई ईश्वर तुम्हारे हृदय में रहते हैं। कोई कहता रजरप्पा आ जाओ, किसी के यहां लोग बोले धाम में आओ, अर्जी लगाओ, धाम में आओ, धाम में आना। अरे ईश्वर जब भगवान में हृदय में, तो तुम्हारे धाम में हम आके क्या करेंगे? वहां भी आएंगे तो ईश्वर, कोई कहेगा कि नहीं नहीं वो चले जाना वहां तीर्थ में, कोई कहेगा नहीं नहीं चले जाना वो वहां पर। अरे भाई जहां भी तीर्थ व्रत ये मंदिर इत्यादि बने हुए, ये तो महापुरुषों की तपस्थली है, वहां तो महापुरुष ने तपस्या किया। इसलिए आज वो गया हो, काशी हो, वृंदावन हो, मथुरा हो, अयोध्या हो, ननकाना हो, जो भी क्या नाम है आपको, ये जहां मुसलमान लोग हज करने जाते हैं, हज कौन देश है वहां हो, तो जो भी तीर्थ व्रत है ये तो किसी न किसी महापुरुषों की तपस्थली। भगवान थोड़ी वहां है,
भगवान तो यहां है, हृदय में है तो हम बोल पा रहे हैं, नहीं रहेंगे तो हम नहीं बोल पाएंगे। इसलिए धर्म सिद्धांत में बताना होगा, माइक लेकर के पूरे मेला क्षेत्र में प्रचार करना होगा। जो आशा एंड कंपनी का माइक लगा हुआ है, हार्न लगा हुआ है, ये बताइए कि ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यान्य सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानी माया। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, वह सर्वशक्तिशाली परमात्मा मनुष्य के हृदय में निवास करता है। वह भगवान एक क्षण के लिए निकल जाए, आदमी अपवित्र हो जाता है। तो अर्जुन ने कहा, प्रभु जब आप मेरे हृदय में निवास करते हो तो फिर दिखाई क्यों नहीं देते? दिखाई तो देना चाहिए आपको। तो भगवान ने कहा, अर्जुन, भ्राम्यान्य सर्वभूतानि, ये भ्रम, भगवान ने अगर ज्ञान रचा तो ज्ञान के साथ भ्रम रचा। जैसे दिन रचा तो दिन के साथ रात रचा, जैसे पुण्य रचा तो पुण्य के साथ पाप रचा, जैसे देवता रचा तो देवता के साथ असुर रचा। अगर पॉजिटिव का निर्माण किया तो निगेटिव रचा। तो उसी तरह से भ्रम, हम भ्रमित हैं। ये पंडाल लगा लगा के सब भ्रम पैदा कर देते हैं। आप यथार्थ गीता कैंप से बाहर निकलो, यहां आपने थोड़ा देर के लिए समझा कि भगवान हृदय में रहते हैं, और तब तक बगल में एक बाबा का पंडाल लगा हुआ है, वहां चले गए तो राधे राधे। फिर वहां से निकले तो क्या करें, धाम में आओ नारियल बांधो। फिर वहां से निकले तो अरे बाप रे न, शंकर जी का रुद्राभिषेक करो। फिर वहां से निकले तो क्या करें न, अरे भाई करिया धागा पहन लो। भ्रमित कर दिया। कबीर साहब ने कहा कि कबीरा माया महाठगिनी हम जानी। कहे मंदिर में मूर्ति बनी बैठी, मंदिर में मूर्त बन के बैठ गई, पंडा बन के बैठ गई। और तीर्थ में भाई पानी, तीर्थ में जाके माया वो पानी बन के बैठ गई। सोचिए, नहाने में न जाने कितने लोगों की मौत हो गई। सरकारी आंकड़ा जो होगा वही हमें और आपको मानना होगा, लेकिन मौतें तो न जाने कितने लोगों की हुई, मात्र वो पानी में नहाने के लिए। तो क्या वो माया का ही तो प्रकोप था? वो पानी बन के बैठी, बोले ना हम यहां नहीं नहाएंगे, हम संगम नोज में नहाएंगे। अब सारी भीड़ संगम नोज के तरफ जा रही। हम लोग तो पूरा 1 से लेकर के 22 सेक्टर तक पूरा मेला क्षेत्र का भ्रमण किए। प्रशासन जिन घाटों को कन्वर्ट किया वहां भले लोग जाके स्नान करें, लेकिन भीड़ फिर भी वहां से निकल के संगम नोज के तरफ, क्योंकि वहां पंडाओं के द्वारा ये भ्रम फैला दिया गया कि अशिला संगम यहाँ है, अशिला त्रिवेणी यहाँ है। नाव वालों को बैठा लेंगे और नाव वाले कहेंगे नहीं अशिला यहाँ है, तो वो नाव कहेगा नहीं, वो क्या जानेगा अशिला वहां है। तो ये भ्रम, ये न नाव वालों का दोष है न पंडा का, ये दोष माया का है, वो भ्रमित कर देती। इसलिए भगवान कहते हैं मैं तो हूं हृदय में, लेकिन भ्रम के द्वारा, भ्रम के आवरण के द्वारा ढका हुआ हूं। और अर्जुन जो सेवा समर्पण नाम जप से इस भ्रम को दूर कर लेता है, मैं स्पष्ट हो जाता हूं, स्पष्ट दिखाई देने लगता हूं। तो ये परंपराएं हैं, परंपराओं को मानना पड़ेगा। स्नान इत्यादि आप कहीं भी कर सकते हैं, घर में भी तो रोज आप स्नान करते ही हैं। स्नान का एक ही उद्देश्य शुद्धता। आप नदी में नहाओ, नाले में नहाओ, भगवान घर में नहाओ, लेकिन वास्तविक स्नान तो है कि गुरु दरिया में नहाना रे मन कहीं दूर मत जाना। जब तक गुरु दरिया में नहीं नहाओगे तब तक कहे गुरु दरिया का निर्मल पानी धोवे दाग पुराना रे मन कहीं दूर मत जाना। इसलिए भगवान कहते हैं कि तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारतः तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्य शाश्वत। वहां पर आए हुए आम जनमानस को, धर्माचार्यों को, सरकारों को ये बताना चाहिए कि शांति कैसे मिलेगी। कोई निमुआ मरचा टंगवा के शांति दिलवा रहा है, तो कोई कुछ, तो कोई कुछ, तो कोई कुछ।
लेकिन यहां शांति का एक ही तरीका है कि तमेव शरणम गच्छ, सर्व भावेन भारत, संपूर्ण भाव से। आधा भाव संकट मोचन, आधा भाव विंध्यवासिनी देवी, आधा भाव रजरप्पा, आधा भाव काशी विश्वनाथ, आधा भाव गणपति बप्पा। हम तो 12 आना लीक हो गए, तब जाके भगवान परमात्मा नहीं मिल सकते। कब मिलेंगे? जब सर्वतो भावेन, संपूर्ण भाव से, कि प्रभु जो जैसे पत्नी का भाव पति में होता है, पुत्र का भाव पिता में होता है। अगर वह वास्तविक पुत्र होगा तो संपूर्ण भाव उसका पिता में हो, वास्तविक पत्नी होगी तो संपूर्ण भाव उसका पति में हो, वास्तविक भक्त होगा तो संपूर्ण भाव उसका एक ईश्वर, एक परमात्मा में होगा। और जैसे ही होता है तो कहते तत्प्रसादात् पराम शांति, वो भक्त शांत हो जाता है, शांति प्राप्त हो जाती है। भगवान बुद्ध की आप मूर्ति देखें, शांत नजर आते, क्योंकि भाव स्थिर हो गया, एक हो गया। जिसकी भावना स्थिर हो जाती है वो शांत हो जाता है। आपका कोई चेहरा देखता है, अगर जिस दिन आपका चित्त इधर उधर भटका रहता है, 10-20 काम आ जाता है, तो लोग कहते हैं बड़ा शांत हो भाई, क्या बात है। और जिस दिन देखिए आप रिलैक्स मूड में, संडे है, उस दिन कोई काम नहीं है, आप बैठे रहते हैं, लोग कहते हैं भाई आज बड़ा शांत हो, क्या बात है। तो उसी तरह से जब तक मन को इधर उधर भटका रहे हो, आस्था तुम्हारी एक जगह स्थिर नहीं है, तो आप अशांत ही दिखोगे, शांति नहीं पा सकते। शांति का स्रोत आस्था को एक जगह स्थिर करना, विश्वास को एक जगह स्थिर करना। इसलिए कहते हैं कि धर्म सिद्धांत एक, धर्म का सिद्धांत होना चाहिए। अगर जिस व्यक्ति का सिद्धांत नहीं है, जिस देश का मान के लिए संविधान हो, देश चल सकता है, तो उसी तरह सनातनियों का क्या कोई धर्म सिद्धांत है? तो कैसे सनातनी चल सकते हैं? मानव का कोई धर्म सिद्धांत है कि मानवता को बस में किया जाए? आपस में जो मानव, ये मनुष्य लड़ रहे हैं, तो इनका धर्म सिद्धांत न होने के कारण ये तो छोटे छोटे विचारों को धर्म मान बैठे। और जब धर्म सिद्धांत एक हो जाएगा तो ये मानवता आपस में टकराने से बचेगी। जैसे छोटे छोटे धर्म के जो गुट हैं, ये आपस में लड़ाई होती है तो एक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये छोटे छोटे विचारों को धर्म का सिद्धांत मान बैठे। अगर सब लोग मिलके गीता के विचारों को, मानवता के विचारों को धर्म सिद्धांत में स्थान दे दें, तो फिर सब समझ जाएंगे कि भाई हम लोग मनुष्य हैं, यहां क्या लेके आए थे। लेकिन ऐसा होगा नहीं। इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये विधाता के द्वारा ही बनाया गया। दानव देव ऊंच और नीचू, अमीय सुजीवन माहुर नीच। अगर विधाता ने अमृत बनाया, औषधि बनाई, तो जहर भी बनाया। तो इसलिए सज्जनों, लेकिन प्रयासरत रहना है। जो एक संवैधानिक पद पर, जो एक धार्मिक पद पर बैठे हुए लोग हैं, उन्हें हमेशा गीता के ही धर्म सिद्धांत को मानना चाहिए, समझना चाहिए, सुनना चाहिए। इसी तरह से न जाने क्या पूज्य गुरुदेव भगवान ने पूरी गीता में यज्ञ क्या है, कर्म क्या है, धर्म क्या है, सब धर्म सिद्धांत में बता दिया महाराज जी ने। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे, आत्म संयम योगाग्नो जुहति ज्ञान दीपते। बाहरी यज्ञ जो आज 108 कुंडी, 221 कुंडी, 11 कुंडी, 21 कुंडी, न जाने कितने यज्ञ होते हैं, इसका बस एक ही रीजन, इससे वायुमंडल शुद्ध होता है। हम गए महाकुंभ में, न जाने कितने यज्ञ कुंड बने हुए थे, वहां का वायुमंडल शुद्ध था। घी जल रहा है, हुमाद जल रही है, जौ जल रहा है, तिल जल रहा है। तो ये जब जलते हैं तो इनसे एक पॉजिटिव एनर्जी वायुमंडल में आती है।
लेकिन वास्तविक यज्ञ भगवान ने कहा सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि, संपूर्ण इंद्रियों को, प्राण कर्माणि चापरे, आत्म संयम, संपूर्ण इंद्रियों के व्यापार के मन को रोक करके और आत्मा को संयम रूपी योगाग्नि में हवन करते हैं, यही वास्तविक यज्ञ है। आगे कहते हैं कि कर्म क्या है। संसार में बहुत से सब लोग कहते हैं भाई हम तो अपना कर्म कर रहे हैं। कोई कहता है बच्चों को पढ़ाना लिखाना ही मेरा कर्म है। महाराज आप कुत्ता रखे हो तो उसके लिए भी तो आप रोते हो, कर्म है हमारा। कोई कहता है भाई बिजनेस करना कर्म है। अरे भाई ये तो आपका फर्ज है। आप अगर जहां है, जिस परिवेश में है, जिस परिस्थिति में है, अगर आपने कपड़ा पहना है तो आपका फर्ज है उसको साफ रखना। अगर आपने बाल बच्चा पैदा किया है तो आपका फर्ज है कि आप उसे पढ़ाएं लिखाएं, अच्छा से रखें, अच्छा संस्कार दें, फर्ज है। ये कर्म नहीं हो सकता। कर्म तो वह है यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंध एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्राह्मणे मुखे कर्म जान विद्धितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोच्यसे। कर्म एक आराधना जहि विधि रीझे राम। इसलिए फर्ज और कर्म में अंतर है, इसलिए आप उसे कर्म का नाम न दें। फर्ज आपका फर्ज है। आप वहां बझे हुए तो फर्ज, मैं आश्रम में रहता हूं, मेरा फर्ज है इसको अच्छा से रखना, नशा पत्ती यहां न हो, साफ सफाई रहे, भगवान का आरती पूजा गुरु महाराज का नियम सही है, ये फर्ज है। ये कर्म नहीं हो सकता। कर्म तो वही है जो सुबह शाम बैठ करके एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्राह्मणों मुखे। इसलिए यज्ञ करने का अधिकार सबको है। अब बड़े बड़े महाकुंभ में तो यज्ञ मंडप बने हुए हमने देखा है, लेकिन शायद मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस बात को, क्योंकि मैं जानता हूं एक भी शूद्र उसमें यज्ञ नहीं करता होगा। जो बाहरी यज्ञ है, जिन्हें आप बाहरी शूद्र मानते हैं, छोट जात नीच जात जिनको कह के संबोधन करते हैं, उनमें एक भी स्वाहा करने वाला नहीं होगा या तो स्वाहा करवाने वाला नहीं होगा। लेकिन भगवान कृष्ण जिस यज्ञ को करने के लिए कहते हैं, वो कहते हैं कि हाँ सब इस यज्ञ को कर सकता है। इसलिए बाहरी यज्ञ के पचड़े में क्यों पड़ते हो? वहां तो आडंबर है, भेदभाव है। वास्तविक यज्ञ करो। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्य यज्ञस्य कुतो अन्यः कुरुसत्तम। वास्तविक यज्ञ अगर आप करोगे तभी जाकर के वह ब्रह्म विदित होगा। बाहरी यज्ञ से बस वायुमंडल शुद्ध होता है, लेकिन भेदभाव बरकरार रहता है। बहुत से लोग कहते हैं क्या ईश्वर देखा जा सकता है? बहुत से लोगों का प्रश्न होता है कि महाराज जी क्या भगवान को देख सकते हैं? अर्जुन ने भी भगवान से पूछा क्या प्रभु मैं ईश्वर को देख सकता हूं? हमारे स्वामी जी ने दादा गुरु महाराज से पूछा प्रभु आप कहते हैं भगवान बातें करते हैं, भगवान बातें करते हैं, क्या सच में भगवान बातें करते हैं? दादा गुरु महाराज ने कहा हाँ हो ऐसे बतियावत है जैसे हम तो बतियाई। तो ईश्वर देखा जा सकता है, लेकिन तुम्हारी भावना शुद्ध हो, तुम्हारा भावना अनन्य हो। क्या भक्त्या तनन्या शक्य अहमेव विधो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। अनन्य भक्ति के द्वारा, अन्य न, चाहे जो हो जाए। हनुमान जी से किसी ने कहा कृष्ण भगवान आए हैं मिल लीजिए। हनुमान जी ने कहा हमसे क्या मतलब, जो कि राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं। हनुमान जी ने कहा अगर राम रूप में आएंगे तो मैं मिलूंगा। कृष्ण रूप में जामवंत जी के सामने स्वयं भगवान खड़े हुए थे, मणि के लिए जब लड़ाई हुई थी, आप सब लोग जानते ही हैं। लेकिन जामवंत जी कहते हैं हे प्रभु हमें वही राम रूप दर्शन कराइए जो हमें आपने त्रेता युग में कराया था। हनुमान जी के सामने जब कृष्ण भगवान राम रूप में गए तो हनुमान जी ने दंडवत किया। तो भक्ति अनन्य होनी चाहिए।
अन्य न। तो इसलिए कहते हैं ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। इसलिए कहते हैं क्या आत्मा ही सत्य है और सनातन है? तो हाँ, इस संसार में आत्मा ही सत्य है और जो सत्य है वही सनातन है, बाकी कुछ भी सत्य नहीं। ये मैं आज जैसा दिख रहा हूं कल ऐसा नहीं दिखूंगा, ये रूप भी सत्य नहीं है। बचपन में फोटो हमारी आपकी कैसी रही होगी, अभी कैसी हो गई? अगर सत्य होता तो एक जैसा रहता ना। ये पेड़ जैसे अभी छोटे दिख रहे हैं, कल बड़े हो जाएंगे, फिर पूरे ये मकान कुछ भी एक जैसा नहीं दिखेगा। ये दिन के साथ बदलता चला जाएगा, लेकिन आत्मा एक जैसा है। इसलिए ये सत्य है और यही सनातन है, यही पुराना है। इसलिए भगवान कहते हैं अछेद्यो अयम दाह्यो अक्लेद्यो असोस्येव च नित्य सर्वगत स्थारुण अचलो यम सनातन। अर्जुन, यह आत्मा ही सनातन है। विधाता की जो सृष्टि है नश्वर है। महाकुंभ में आए हुए प्रत्येक भक्त को, वहां के बैठे हुए धर्माचार्यों को ये बताना चाहिए कि देखो, इस दुनिया में विधाता ने जो कुछ रचा है सब नश्वर है। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपैत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान कहते हैं जो मेरा भजन करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। देव पूजा, भगवान गीता के 7वें श्लोक के 7वें अध्याय के 20वें श्लोक में कहते हैं कि अर्जुन, देवता नाम की कोई वस्तु है ही नहीं संसार में, जहां भी हूं मैं हूं। कामेस्ते अस्ते हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। कामनाओं से जिनकी बुद्धि आक्रांत है वह व्यक्ति ही अन्य अन्य जगह अपनी श्रद्धा को भटकाते हैं। ये हरसुबरम बाबा है, ईडी बाबा है, चौरा माई है, ये भूखंडी माई है, तई फलना है तो ढेकना, भटकते रहते हैं। और जो भटकता है उसे शांति का। इसलिए एक परमात्मा का जब तक तुम विश्वास नहीं करोगे, जैसे माता सीता ने जब तक विश्वास इधर उधर रखा तब तक राम जी ने धनुष नहीं तोड़ा, तब तक तुम्हारा दुख नहीं हटेगा, तब तक तुम्हें शांति नहीं मिलेगी, तब तक सीता वरण नहीं कर सकती हैं। और जैसे ही माता सीता का विश्वास केवल राम में स्थिर हुआ, एक परमात्मा में स्थिर हुआ, धनुष टूट गया। इसलिए अपने दुखों से पार पाना चाहते हो तो विश्वास को एक जगह कर दो, कहे चाहे मारो चाहे जियाओ प्रभु, बस आपके शरण के सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। जैसे एक छोटे से बच्चे को अपने माता के प्रति विश्वास होता है बस, और किसी के प्रति नहीं, तो क्या वो माता हर संकट को सह करके अपने बच्चे की रक्षा करती है? उसी तरह छोटा बच्चा बन के भगवान के गोद में शरण में सो जाओ, भगवान तुम्हारी हर तरह से रक्षा करते हैं। इसलिए धर्म का सिद्धांत होना चाहिए जो सनातनियों के पास नहीं है, और पहले था। इधर थोड़ी सी विकृतियां आ गई है, और धर्म सिद्धांत अगर आपके पास आ जाता है सारी विकृतियां समाप्त हो जाएंगी। और वो धर्म शास्त्र, धर्म सिद्धांत यथार्थ गीता में है। आप इसे पढ़ें, ऑनलाइन भी फ्री मंगा सकते हैं, अगल बगल जो भी आपके आश्रम है वहां से फ्री ले सकते हैं। और महाकुंभ में 10 लाख प्रति निःशुल्क बांटी जा रही है, आप वहां भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप संगम लोअर मार्ग से गुजरते हुए या जाते हुए सेक्टर 17 पर रुकें और वहां के महात्माओं से अनुरोध करें कि प्रभु हमें एक यह धर्म सिद्धांतिक बुक मिल जाए जिससे मेरा कल्याण हो जाए, तो आपको मिलेगी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय।